प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को रेवरेंड नीतीश कुमार मौर्य का नमस्कार। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप लोगों की उन्नति के लिए, आप लोगों की बढ़ोतरी के लिए हम लेकर आए हैं कि बाइबल कैसे रीड करें, कहां से रीड करें, कहां से बाइबल कहां से स्टडी करें, बाइबल को कैसे पढ़ें। प्रभु के लोगों, पिछले एपिसोड में, सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा था, कुछ परिचय हमने देखा था कि बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। और बाइबल को क्यों जानना जरूरी है, हमने ये देखा था, पुराना नियम और नया नियम। हमने पुराने नियम को देखा था कि पुराना नियम मूसा में है और मूसा के द्वारा है और व्यवस्था में है। और नया नियम को हमने देखा था, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है और यीशु मसीह के लहू में है। और हम उस अंतर को हमने देखा था, हमने नया नियम और पुराने नियम के अंतर को देखा था। आज इस तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे बाइबल कैसे रीड करना चाहिए और थोड़ा सा गहन शिक्षा में हम जाएंगे। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में पवित्र शास्त्र था। मैं क्या कहना मांग रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो पवित्र शास्त्र धरती पर मौजूद था। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हम जो पढ़ते हैं इसे पुराना नियम कहते हैं और इसे कहते हैं पवित्र शास्त्र। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो किताबें हैं उसे पवित्र शास्त्र कहते हैं और पुराना नियम कहते हैं। नया नियम पवित्र शास्त्र नहीं है, बल्कि यह पवित्र शास्त्र के साथ जोड़ा गया है। तो फिर नया नियम क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि पुराना नियम पवित्र शास्त्र है तो नया नियम का क्या पवित्र शास्त्र नहीं है? प्रियो, नया नियम पवित्र शास्त्र नहीं है, नया नियम पवित्र शास्त्र से बढ़कर है और ये पुराने नियम के साथ रखा गया है। पुराना नियम जो है, हम इसे देखेंगे, पुराना नियम परमेश्वर ने दिया था, कई सारे मध्यस्थ लोगों के द्वारा दिया था। जब आप पढ़ते हो गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 19 और 20 पढ़ते हो तो यहां पता लगता है तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई। वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसके द्वारा प्रतिज्ञा दी गई, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। पुराना नियम जो क्या किया गया, यीशु मसीह के आने तक पुराना नियम पापों, अपराधों, गुनाहों के कारण दिया गया। और यहां लिखा है कि ये तो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ में ठहराई गई। और फिर यही नीचे लिखा भी शायद में, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक है। मसीहा एक है, परमेश्वर एक है और मध्यस्थ एक का नहीं होता। जब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़ते हैं तो हमारे बाप दादाओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा यह पुराना नियम हमें दिया गया, कई लोगों के माध्यम से हमें दिया गया। और पुराना नियम, इसे जो पवित्र शास्त्र कहा गया, कई लोगों के द्वारा हमें दिया गया। और यहां लिखा है कि अपराधों और पापों के कारण हमें दिया गया। और जब बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति की इब्रानियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय में लिखा है
कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के से पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करें। पुराना नियम जो बात किया परमेश्वर ने भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा हमसे बातें किया। जब गलातियों पुस्तक पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ ठहराया गया, और मध्यस्थ एक का नहीं होता, कई सारे लोगों का होता है। और यहां पर लिखा है इब्रानियों पुस्तक में बाप दादाओं के द्वारा हमें दिया गया। बाप दादाओं द्वारा भांति भांति के भविष्यवक्ताओं द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया। प्रियो, ये बाइबल जो है प्रभु यीशु के समय, प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो पवित्र शास्त्र, पुराना नियम जो पवित्र शास्त्र कहलाता है, यीशु मसीह के समय में था। यीशु मसीह ने पुराना नियम को 3 भागों में बांटा। यीशु मसीह ने पुराना नियम को 3 भागों में बांटा। भजनों की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। प्रभु ने पुराने नियम को, पुराना नियम जो पवित्र शास्त्र है, जो पुराना नियम है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने 3 भागों में बांटा। भजनों की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तक। तो प्रभु यीशु ने जब इसको 3 भागों में बांटा तो ये पवित्र शास्त्र ऑलरेडी यीशु मसीह के समय में था। और यीशु मसीह ने यहां पर जो दिया गया, ये पवित्र शास्त्र में जो दिया गया, ये पुराना नियम पवित्र शास्त्र जो दिया गया, जिसके बारे में यीशु मसीह भजनों की पुस्तक कहते हैं, व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहते हैं। ये तीनों किताबें हमें मूसा के द्वारा दिया गया। मतलब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो नाना प्रकार के भविष्यवक्ता आए, भांति भांति के भविष्यवक्ता आए, सब लोग मूसा की व्यवस्था में थे, मूसा की व्यवस्था में रहे। और बाइबल में लिखा है व्यवस्था तक मृत्यु ने राज्य किया। मतलब पुराने नियम तक मृत्यु ने राज्य किया, और उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सब लोग मूसा में आते हैं और व्यवस्था में आते हैं। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था ठहराई गई, सारे भविष्यवक्ता, सारे भजनकार, सारे इतिहासकार, नबी, सब लोग कहां थे? व्यवस्था में थे। मूसा के माध्यम से, मूसा के सिद्धांत के आधार पर थे और उसके अधीनता में थे। और यहां तक मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आते हैं, जब यीशु मसीह धरती पर आते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? हम देखेंगे। जब यीशु मसीह धरती पर आते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया, ये स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं दिया गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि नया नियम जो है पुराने नियम से बढ़कर है, क्योंकि पुराना नियम स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, बाप दादों के द्वारा, भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया। लेकिन नया नियम स्वयं यीशु मसीह लेकर आते हैं। परमात्मा यीशु मसीह के रूप में देहधारी होकर इस धरती पर आते हैं और स्वयं वो देते हैं। और यहां लिखा है, क्या लिखा है? जब इसीलिए प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:18 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा, प्रभु कहते हैं ये न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, इसे पूरा करने के लिए आया हूं। इसके बाद यीशु मसीह के उन शब्दों को देखें, प्रभु यीशु मसीह की उन वाणी को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 20 आयत में और 21 आयत में जब पढ़ते हैं, 21 आयत में कहते हैं, तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा गया था। फिर 22 आयत में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। मतलब तुम सुन चुके हो, मतलब बाप दादाओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, नाना प्रकार के मध्यस्थ लोगों के द्वारा तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा गया था। फिर 22 आयत में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। फिर 28 अध्याय में कहते हैं, 28 आयत में 20 के 5 अध्याय उसका
27 और 28 आयत में कहते हैं, 27 आयत में कहते हैं तुम सुन चुके हो, फिर 28 आयत में कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूं, फिर 31 आयत में कहते हैं 5 के 31 में तुम सुन चुके हो, फिर 32 में कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूं, फिर 33 में कहते हैं यीशु मसीह तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था, बाप दादाओं के द्वारा कहा गया था तुम सुन चुके हो, फिर 34 में कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूं, फिर 28 अध्याय में कहते हैं तुम सुन चुके हो बाप दादाओं के द्वारा, फिर 39 अध्याय में कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूं, फिर 43 आयत में कहते हैं तुम सुन चुके हो, फिर 44 आयत में कहते हैं प्रभु परंतु मैं तुमसे कहता हूं। मेरे प्रियो, पुराना नियम जो था भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया था, मूसा के व्यवस्था में दिया गया था, और मूसा के अधीनता में सारे भजनकार, सारे भविष्यवक्ता और सारे व्यवस्था मूसा के अधीनता में आए थे, व्यवस्था की अधीनता में आए थे, और पुराना नियम था। इसे पुराना नियम कहते हैं, इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह नया नियम लेकर आते हैं, पुराना नियम से बढ़कर है। मैं बात फिर दोहराता हूं, यीशु मसीह के लहू में है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा है। तो यीशु मसीह जब यहाँ आते हैं तो यीशु मसीह इस वचन को, नया नियम में जो प्रभु देते हैं, जो बात कहते स्वयं कहते मैं तुमसे कहता हूं। पुराना नियम को कहते हैं तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा गया था। किससे सुन चुके हो? बाप दादाओं के द्वारा तुम सुन चुके हो, स्वर्गदूतों के द्वारा मध्यस्थ करके दिया गया और तुमसे कहलवाया गया था, तुम सुन चुके हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं परंतु अब मैं स्वयं तुमसे कहता हूं, मैं स्वयं तुमसे कहता हूं। और जब प्रभु यीशु धरती पर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह नया नियम और पुराने नियम का अंतर करते हैं। बहुत बारी नए नियम और पुराने नियम का अंतर करते हैं, पुराने नियम के सिद्धांत को और नए नियम के सिद्धांत का अंतर करते हैं, बहुत बारी अंतर करते हैं यीशु मसीह। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप पढ़ते हो लूका की पुस्तक, जब आप लूका की पुस्तक पढ़ते हो, लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 44 और 45 आयत में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां लिखा है, 44 और 45 में पढ़ता हूं, फिर उसने उनसे कहा मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पुराने नियम को 3 भागों में बांटा, पुराने नियम को 3 भागों में बांटा, व्यवस्था की पुस्तक, भजनों की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, 3 भागों में बांटा। और ये तीनों किताब प्रभु यीशु मसीह के समय में ये तीनों किताब रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं, फिर आगे 44-45 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दिया। और यहां पर जो बात लिखा उनको यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो पवित्र शास्त्र उस समय कौन सी किताबें थी? मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के समय तक ये किताबें नहीं थी, ये किताबें नहीं लिखी गई थी। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो किताबें हैं वो किताबें यीशु मसीह इस धरती पर उसे पवित्र शास्त्र कहते हैं, और कहते उस पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए खोलते हैं उनकी समझ। और यीशु मसीह के समय में था ये पवित्र शास्त्र। और जब पवित्र शास्त्र के बारे में जब यहाँ पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु इस अंतर को बताते हैं यहाँ पर, और अंतर बताते हुए पुराने नियम को 3 भागों में बांटा। और 3 भागों में जब बांटते हैं तो कहते हैं पुराने नियम में, व्यवस्था की पुस्तक में, भजनों की पुस्तक में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में प्रभु कहते हैं मेरे विषय में लिखी हुई है, और उसका अर्थ समझाने के लिए उनकी समझ खोलते हैं प्रभु के लोग। यहां पर यीशु मसीह जब इस बात को करते हैं तो इस बात को ये कहते हैं यीशु मसीह कि
ये जो किताब है इसको समझाने के लिए बहुत बारी प्रभु ने कई सारे ऐसे सिद्धांत, कई सारे ऐसे अंतर प्रभु यीशु ने वहां पर रखे थे कि नया नियम और पुराने नियम को। और जब प्रभु यीशु क्रूसिफाइड होते हैं, मरते हैं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जी उठकर स्वर्ग में चले जाते हैं, उसके बाद चेले लोग 100 साल तक चेले लोग रहे हैं। उन चेले लोगों ने ये नया नियम लिखा। बाद में यीशु मसीह ने जो बात कही थी, जो प्रचार यीशु मसीह ने किया था, जो यीशु मसीह के प्रकाशन से इनको मिला था, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में बाद में चेलों को मिला था। पुराने नियम की जो किताबें मिली थी, व्यवस्था में, मूसा की अधीनता में भविष्यवक्ताओं को मिला था, और भेड़ों बकरों के लहू में मिला था, उनको जानवरों के लहू में होकर मिला था। लेकिन नया नियम स्वयं यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के प्रकाशन से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में होकर मिला था। इसलिए नया नियम और पुराने नियम को मैं समझना। अब प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आते हैं तो कहते हैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं। इसका मतलब क्या है? उसे पूरा करने आया हूं। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु उसे खत्म करने नहीं आए। वो जो अधूरी किताबें थी पुराना नियम, उसे प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आते हैं। वचन में लिखा है यहां पर, जब आप पढ़ेंगे, जब यहां पढ़ेंगे तो कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि पुराना नियम जो दिया गया था, जिसे परमेश्वर ने वाचा लिख करके अपने अंगुलियों से लिख करके पत्थर की पट्टियों पर मूसा को दिया था, व्यवस्था की पुस्तक और 10 कमांडमेंट जो दिया था, ये अक्षर जो खोदे गए थे, परमेश्वर के हाथ से खोदे गए थे। स्वयं परमेश्वर ने अपने लेजर ब्लेड से लिखा था। लेकिन वो उसके विषय में लिखा, क्या लिखा है? यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में थी। मृत्यु की जो वाचा थी उसे बोलते हैं मृत्यु की वाचा। जब व्यवस्था आपको दिया तो व्यवस्था ने आपको पाप में डाला, और जब व्यवस्था आपको पाप में डाला तो जब व्यवस्था जब दी गई तो यहां जो लिखा, व्यवस्था क्यों दी गई? अपराधों के कारण। तो आगे लिखा, तो व्यवस्था, इसका गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 का 21 में पढ़ता हूं, लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। मेरे प्रियो, पुराने नियम से आप उद्धार नहीं पा सकते, पुराने नियम से आप धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि पुराना नियम जो आपको दिया गया था, पुराना नियम ढक कर दिया गया था। और पुराना नियम जो दिया गया था और भेड़ों और बकरों के लहू में दिया गया था, मूसा में दिया गया था, व्यवस्था में। और इसलिए पुराना नियम के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, पुराने नियम के द्वारा कोई धर्मी नहीं हो सकता, पुराने नियम के द्वारा कोई पवित्र नहीं हो सकता, पुराने नियम के द्वारा किसी की पाप क्षमा नहीं हो सकती। तो ये यहां जो दिया गया था बाइबल में लिखा है, यहां पर जो लिखा है, यदि, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच व्यवस्था, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, क्योंकि व्यवस्था जो थी वो जीवन नहीं दिया। व्यवस्था तो ज्योतिमय थी। जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के चरणों में औंधे मुंह पड़ा रहा, परमेश्वर ने वहां उसको व्यवस्था दिया। जब व्यवस्था दिया परमेश्वर की उपस्थिति में, उसने व्यवस्था तो पाया। उसका चेहरा सूरज के नहीं तो चमका, लेकिन उसका चेहरा उसका रोशनी, उसके चेहरे से उसकी रोशनी घटती चली गई। और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि मूसा के ऊपर का जो तेज था, यहाँ पर मैं इसे फिर से पढ़ दूं 7 आयत को। 2 कुरिन्थियंस 3 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहाँ तक की तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। फिर आगे यहाँ पर लिखा है 10 आयत में, और जो तेजों में था वह उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर था, तेजों में कुछ तेजों में नहीं ठहरा, क्योंकि जब वह घटता जाता था तो जो तेजों में था वो तेजों में नहीं ठहरा, क्योंकि मूसा के चेहरे का वो तेज घटता जाता था। आगे यहां लिखा है
कि अगर आप जब यहाँ पर पढ़ते हैं कि पुराना नियम जो ढककर हमें दिया गया ना, पुराना नियम जो हमें ढककर दिया गया, उसमें की पुराने नियम की भविष्यवाणियां जो है, अधिकतर बहुत सारी चीजें हमें ढककर दिया गया और वो अधूरी हैं, पूरी नहीं हुई हैं। और नए नियम में जब मसीह यीशु आते हैं तो पूरा करते हैं। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो अधिकतर चीजें ढकी हुई हैं, लेकिन जब नया नियम में आते हो तो सब कुछ ओपन है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ कानों सुनते हो ना उसे कोठों पर प्रचार करो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। अब पुराने नियम में ढका हुआ था, पुराना नियम आपको ढक कर दिया गया था। पुराना नियम आपको भविष्यवाणियां जो होती हैं वो आधी छुपी हुई होती हैं, आधी ओपन होती हैं और वो मुहर बंद की होती हैं। लेकिन यीशु मसीह आते हैं तो इस पुराने नियम की बातों को जब पूरा कर देते हैं तो अब वो अधूरी नहीं है, वो पूरी है। इसलिए आपको पूरा ज्ञान मिलता है। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो आपको अधूरा ज्ञान मिलता है, लेकिन जब आप नए नियम को पढ़ते हो तो आपको पूरा ज्ञान मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप नए नियम की शुरुआत करें। नए नियम से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, यहां तक पहले पढ़े। पहले आप 4 सुसमाचार, यहां आप 4 सुसमाचार पहले पढ़े जो प्रभु यीशु मसीह ने 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। वहां पर बपतिस्मा कैसे देना है, आज्ञा पालन कैसे होना है, पुनरुत्थान कैसे होना है, बपतिस्मा कैसे देना है, हाथ कैसे रखना है, चंगाई कैसे करना है, अभिषेक कैसे देना है, इसकी नींव, सारी चीजों का नींव यीशु मसीह ने डाल दिया। यीशु मसीह ने इसकी शुरुआत किया। अब जो काम यीशु मसीह ने शुरुआत किया था, अब 5वां सुसमाचार है प्रेरितों के काम। 4 सुसमाचार है प्रभु के काम, 5वां सुसमाचार है प्रेरितों के काम। पिछले लोगों ने वैसा ही काम किया जैसा यीशु मसीह को देखा था। तो पहले आपको नया नियम, पहले 4 सुसमाचार अच्छी रीति से पढ़े, फिर 5वां सुसमाचार पढ़े कि प्रभु का तरीका क्या था। 4 सुसमाचार प्रभु के काम करने का तरीका था, फिर 5वां सुसमाचार था कि प्रभु के नक्शे कदम पर चेलों का काम था। फिर इसी नक्शे कदम पर चेले लोगों ने जो काम किया था वो पत्रियों के द्वारा सब जगह सारी कलीसियाओं को स्थिर करते रहे वो लोग। तो हमें और आपको क्या करना है? नया नियम सबसे पहले शुरुआत करना है। जब नया नियम आप शुरुआत करते हैं तब आपको संपूर्ण ज्ञान मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए आपको नया नियम से पहले पढ़ना है। नया नियम को पहले गहराई से स्टडी करें। इसको पढ़ना नहीं है, इसको ध्यान करना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ाई करते हो, जब अच्छे से नया नियम पढ़ते हो तो आपकी समझ खोल दी जाती है। बाइबल में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर फिरता है तब उसके आंख का पर्दा खुल जाता है, कान का पर्दा खुल जाता है, समझ का पर्दा खुल जाता है, हृदय का पर्दा खुल जाता है। और इससे पहले जो लोग पुराने नियम में होते हैं उनके समझ पर पर्दा है, उनके आंखों पर पर्दा है, उनके कान पर पर्दा है, उनके हृदय पर पर्दा है। वो पर्दा सिर्फ मसीह में खुलता है। हमारी समझ का, हमारे कान का, हमारे हृदय का पर्दा सिर्फ मसीह में खुलता है। तो जब आप नए नियम को पहले पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तब आपकी समझ खुल जाती है, आपके कान खुल जाते हैं, आपका हृदय का पर्दा, आपकी आंखों का पर्दा, जो आपके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो खुल जाता है। जब आप इसको पढ़ोगे, 2 कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय, पौलुस कहता है, हे भाइयों, इसलिए हम 3 अध्याय का उसका 12 आयत पढ़ेंगे। इसलिए 2 कुरिन्थियंस 3 अध्याय उसका 12 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं। और 13 आयत, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उसकी घटने वाली तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। कब उठ जाता है? जब आप पुराने नियम को ही पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग
भजन संहिता, नीति वचन, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं गए, पुराने नियम में पढ़े रहते हैं, तो उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है। बाइबल में यहाँ लिखा, पुराना नियम पढ़ते समय अगर आप नया नियम झांक कर भी नहीं देखेंगे, नया नियम के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, तब आपके ऊपर वही पुराने नियम का पर्दा पड़ा रहता है। और यहाँ लिखा, मसीह में वो उठ जाता है। तो जब आप नया नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मेरे प्रियो मैं कहता हूं कि आप नए नियम को अच्छे से पढ़ें। जब नए नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, मसीह में होकर जब पढ़ेंगे, तो आपका पर्दा उठ जाएगा। मसीह में सारे पर्दे उठ जाते हैं। यीशु मसीह जब बलिदान होते हैं तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और वो पर्दा जो पड़ा हुआ था वो खुल गया। अब जब आप नया नियम में आप मसीह की शिक्षा को, मसीह के सिद्धांतों को आप पढ़ते हो, तो आपके ऊपर से पर्दा हट जाता है। और जब नया नियम को अच्छे से रीड कर लेते हो, अच्छे से ध्यान करके पढ़ लेते हो, तब आप नए नियम की दृष्टि से पुराने नियम को पढ़ते हो ना, तब आपकी पुराने नियम का जो पर्दा है तब उठता है, तब पुराना नियम अच्छे से समझ आता है। अगर आप नए नियम की दृष्टि से पुराने नियम को नहीं पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर उस समझ पर, आपके हृदय पर, आपके आंखों पर, आपके कान पर, आपके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप नया नियम की स्टडी करते हो, मसीह में पर्दा उठ जाता है, मन फिराकर मसीह की शिक्षा को अच्छी तरह ध्यान करते हो, पढ़ते हो, तब वो पर्दा उठ जाता है। फिर पुराने नियम की स्टडी करते हो तो आपको सारा कुछ समझ आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, मैं पुराने नियम को लोप करने नहीं, इसे पूरा करने आया हूं। तो जो किताब नया नियम जो पूरा कर दिया गया है, जब इसे पढ़ते हो, तब आपको पुराना नियम अब समझ आने लग जाएगा। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ पाया है और आने वाले समय में और भी आपको गहन शिक्षा मिलेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको समझ आया, तो आप हमें अपना व्यूज भी दे सकते हैं, अपनी बातें भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आया, दूसरे तरीके से फिर मैं इसके आगे में समझाऊंगा। इसलिए आपको ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। तीसरा एपिसोड आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोग इस भेद को, इस रहस्य को जाने, बाइबल शुरुआत करें, बाइबल पढ़ना अच्छी तरह पढ़ना जाने। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों से कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, नेक्स्ट शिक्षा लेकर आता हूं, तब आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। इसलिए प्रियो, ध्यान से इन बातों की तरफ ध्यान करें कि मसीह को नया नियम क्यों लाना पड़ा। अब हमने आज सीखा है, मैंने जो बताया है उस बात को भी ध्यान करें कि पुराना नियम पवित्र शास्त्र कहलाता है मूसा में, और मूसा के द्वारा, और मूसा की व्यवस्था में होकर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं, बहुत सारे मध्यस्थ के लोगों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा ठहरा कर हमें दिया गया। लेकिन नया नियम जो है, अब प्रभु यीशु मसीह द्वारा से लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने दिया, मसीह यीशु ने दिया, और मसीह यीशु के लहू में दिया। जब आप नया नियम पढ़ते हो तो मसीह में पढ़ते हो, और मसीह के द्वारा में पढ़ते हो, और मसीह के लहू में पढ़ते हो, तब आपको ये सारा भेद समझ आता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो मसीह के लोगों, और गहन शिक्षा में आने के लिए इन वीडियो को आगे तक और लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाइयों तक, अपने लोगों तक भेजें, इसे शेयर करें। हालेलुया! सबको जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।